कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बिहार स्पेशल का अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जो कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से निश्चित तौर पे आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फुल गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से निश्चित तौर पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के द्वारा इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, तो 110% यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। और जो लोग अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये सारा मटेरियल फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 300 में आपको 200 प्लस टेस्ट करवाया जाएगा। चलिए आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं, बिहार के नवीनतम आंकड़े, जो कि करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहला है कि प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक आपके बिहार में किस जिले का है। तो सर्वाधिक पोजीशन जो है, प्रथम स्थान पे पटना है, सेकंड स्थान पे बेगूसराय है और थर्ड स्थान पे क्या है, मुंगेर है। तो इसमें आपको ग्रेटर लेस देन करके इस तरीके से क्वेश्चन का ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखेंगे, जो सर्वाधिक है वो है आपका पटना, सेकंड स्थान पे बेगूसराय, तीसरे स्थान पे मुंगेर है। ठीक है, तो ये आपका प्रति व्यक्ति आय के बारे में है कि बिहार में कौन सा सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है, तो वो है पटना, सेकंड स्थान पे बेगूसराय का है और थर्ड स्थान पे मुंगेर का है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सबसे कम आय, सबसे कम आय किसका है, शिवहर। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी किसका है, शिवहर का ही है। ठीक है, और द्वितीय किसका है, अररिया का है, तीसरा सीतामढ़ी का है। तो आप जब भी देखेंगे तो आप बिहार का जैसे मैप है मान के चलिए, तो आप जो भी गरीब जिला होगा ना वो इस साइड आपको दिखेगा, पहाड़ी एरिया, हिमालय के तराई वाला भाग में। ठीक है, तो ऐसे भी ऑप्शन छांट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बाढ़ भी आती है बार बार और जनसंख्या घनत्व जैसे शिवहर का बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय सबसे कम यहाँ पे ही होगा। ठीक है, तो सबसे प्रति व्यक्ति आय कम कहाँ का है, शिवहर का है। और द्वितीय पोजीशन अररिया का है। ये सारे आपको नेपाल के बॉर्डर के एरिया के ही जिले हैं। उसके बाद तृतीय स्थान किसका है, सीतामढ़ी का है। चूंकि बाढ़ प्रभावित है तो ये सब में इनकम लोगों का कम होता है, चूंकि फसल भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम आय वाला जो प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो है आपका शिवहर, सेकेंड पोजीशन पे है अररिया और थर्ड पोजीशन पे है सीतामढ़ी। प्रथम तो एकदम निश्चित याद रखिएगा शिवहर, जहां की जनसंख्या ज्यादा होगा, घनत्व जनसंख्या घनत्व ज्यादा है जहां का। और वहीं का क्या होगा, चूंकि देखिए एक परिवार में अगर 10 सदस्य है, एक परिवार में 2 सदस्य है, अगर इसका इनकम 50 रुपया है और इसका इनकम मान के चलिए 25 रुपया है, फिर भी देखिए अगर 25 रुपया ये कमाए तो 2 भाग में बांटे तो कितना हुआ, 12.5 रुपया प्रति व्यक्ति हो गया। जबकि यहाँ 50 में अगर हम यहाँ पे 10 से भाग दे दिए, 10 परिवार है, ज्यादा है, तो इसको 5 रुपया ही हिस्सा आया, 10 से भाग दे देंगे तो 5। तो यही रीजन है कि शिवहर का सबसे कम है, चूंकि जनसंख्या घनत्व में शिवहर ज्यादा है। तो कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आप ट्रिक करके याद कर सकते हैं, यानी जिसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है उसका प्रति व्यक्ति आय भी क्या है, आपका सबसे कम है। सर्वाधिक गरीब, ये था प्रति व्यक्ति आय में। ठीक है, आय अलग चीज है, गरीबी अलग है। ठीक है, तो गरीब 3 जिले कौन से हैं, किशनगंज। जानते हैं किशनगंज में भारी वर्षा होता है, बाढ़ आएगा, वर्षा होगा तो क्या होगा, वहां पे गरीबी ज्यादा होगी। ठीक है, द्वितीय स्थान अररिया का है, तृतीय स्थान मधेपुरा का। इधर ये सारे जो है कोसी प्रभावित एरिया है, मधेपुरा वगैरह, तो इस कारण से भी यहाँ पे गरीबी ज्यादा है, क्योंकि बाढ़ के पानी सालों मतलब हर एक साल आता है और वहां पे जो है कृषि भी नष्ट होता है और बाढ़ में डूबे रहने के कारण भी गरीबी है। तो ये सब ज्यादा पिछड़ा जगह है। तो गरीबी में 3 जिला याद रखिएगा, और जहां पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा होता है वहीं सर्वाधिक गरीबी है। चूंकि वर्षा होगा तो बाढ़ आएगा, इसे सिंपल सा आप सोच के रखिए। और उससे क्या होगा, जब बाढ़ आएगा तो गरीबी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो किशनगंज, अररिया और मधेपुरा, आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा जो वर्षा कहाँ पे होता है, किशनगंज में होता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे कम गरीब 3 जिले। तो जो राजधानी होगा डेवलप होगा, किसी भी राज्य की राजधानी क्या होती है, डेवलप होती है। और पटना, तो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे कम जिला गरीब पटना ही होगा। द्वितीय स्थान, तो जितने भी आपके दक्षिण बिहार के जिले हैं वो आपको गरीबी आपको कम मिलेगा। खास करके ये जो यूपी और बिहार का बॉर्डर है, चाहे रोहतास हो, चाहे इधर भोजपुर हो, चाहे पटना हो, ये सब जो दक्षिण बिहार में जो सब है, इधर का जो जिला है वो आपका गरीब नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका सिवान हो जाता है। तो सिवान में देखिए गरीबी नहीं होने के पीछे कई रीजन है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा जो है लोग बाहर जाते हैं, खास करके खाड़ी मुल्कों में। ठीक है, इराक, ईरान
फारस देशों में जाते हैं तो वहां पे वो अपना सऊदी अरब वगैरह से कमा करके भेजते हैं, तो जिससे यहाँ पे गरीबी कम है। ठीक है, तो सबसे कम गरीबी वाला 3 जिला पटना, भोजपुर और क्या है, सिवान है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अभी हमने बताया ही था, किशनगंज है, किशनगंज। और खास करके जो आपका इस एरिया में होगा, उत्तर पूर्वी एरिया में, वहां पे वर्षा ज्यादा होगा। उसके बगल में इधर देखिए दरभंगा के बगल में सुपौल है, वहां पे भी, और पश्चिम चंपारण, ये तीनों जगह वर्षा बहुत ज्यादा होती है। चूंकि पहाड़ी एरिया है तो जो भी मानसून आती है बंगाल की खाड़ी से हो, तो ये सब यहाँ पे टकरा करके यहीं पे भारी वर्षा करवा देती है। हिमालय का लघु हिमालय है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होगी। तो उत्तर बिहार का जो भी जिला होगा नेपाल के बॉर्डर में, वहां पे ज्यादा वर्षा होगी। और खास करके पूर्वी जो एरिया है उत्तर बिहार का, उसमें ज्यादा वर्षा इसलिए होता है जब मानसून आता है बंगाल की खाड़ी से, तो यहीं पे टकरा करके पहाड़ से भारी वर्षा करवा देती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किशनगंज यहाँ पे है, तो किशनगंज में ज्यादा आपको वर्षा होती है। ठीक है, अब द्वितीय स्थान किसका है, सुपौल का है। तृतीय स्थान किसका है, पश्चिम चंपारण। तीनों जिला आपको उत्तर में ही है, आप देख सकते हैं मैप पे। ठीक है, एक बार आप लोग मैप को अच्छे से गहन अध्ययन जरूर कर लें, खास करके ऐसे मैं करवाऊंगा। अभी करंट न्यूज में भी सारे आपको मैप के माध्यम से करवाऊंगा। वो बहुत जल्द आपको 1 से 2 दिन में आपको सारा जो भी करंट न्यूज बना है हर एक जिला वाइज, टॉपिक वाइज मैं करवा दूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन बिहार स्पेशल का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम आपको नहीं बता रखे होंगे। आप भरोसा रखें, आप जो है लगातार वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए, बार बार सुनते रहिए। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और सारा देखिएगा कि आपका क्वेश्चन जो भी बिहार स्पेशल के हैं, चाहे इंडियन हिस्ट्री के हो, चाहे जो भी हो, सारे आपको करवा दिए जाएंगे और वही क्लास प्रोग्राम से ही आएगा। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम वर्षा वाला जिला आपका अरवल है। ऐसे औरंगाबाद में भी कम वर्षा होती है। उसके बाद द्वितीय स्थान किसका है, आपका कैमूर का है। और तृतीय स्थान किसका है, तो आपका रोहतास का है। ठीक है, तो जो भी आपके दक्षिण और पश्चिम में जो पार्ट होगा, क्योंकि जो मानसून आता है इधर से आता है, इधर करा के वर्षा खत्म, इधर आते आते खत्म हो जाता है, तो ये जो क्षेत्र होगा ना, यहाँ पे वर्षा कम होगा। जैसे औरंगाबाद है, कैमूर है, रोहतास यहाँ पे है, तो इन सब एरिया में क्या होगा, कैमूर है, तो इन सब एरिया में वर्षा कम होगा। तो सबसे कम वर्षा अरवल में होता है, उसके बाद कैमूर में, उसके बाद रोहतास में। तो ये तीनों जिला में वर्षा कम होते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर लेस देन सिंबल करके ऑप्शन यहां से बनाया जा सकता है। अब आ जाइए, एनएच की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, तो सबसे बड़ा एनएच जो है, ऐसे भी सबसे बड़ा जिला आपको पटना ही है। अभी पटना को तोड़ करके एक बाढ़ को जिला बनाने की बात की जा रही है, तो एनएच भी स्वाभाविक सी बात है जो सबसे बड़ा जिला होगा। 12 जो है जिलों को ये टच करता है पटना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पटना जो है सर्वाधिक लंबाई वाला जो है एनएच, नेशनल हाईवे, पटना में ही है। दूसरा नंबर मधुबनी का है और तीसरा नंबर किसका है, तो मुजफ्फरपुर का। पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। ठीक है, और सबसे कम लंबाई, चूंकि छोटा जगह है, शिवहर, सीतामढ़ी के बगल में आप देखेंगे तो शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय, ये सब छोटा जिला भी है। तो देखिए जिसका साइज छोटा होगा, स्वाभाविक सी बात है वहां पे एनएच का क्या होगा कि लंबाई कम होगी। तो शिवहर बहुत छोटा जिला है, आप मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां पाएंगे कि बहुत छोटा है। ठीक है, चलिए थोड़ा मैं आपको मैप दिखा दूं कि आपका कौन सा जिला कहाँ पे है, तो थोड़ा सा आप लोग जो भी नए लोग हैं उनको थोड़ा सा यहाँ से फायदा मिलेगा, अगर देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको सबसे पहले मैप दिखा दूं कि बिहार में देखिए कौन सा जिला कहाँ पर है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए पश्चिम चंपारण है, बेतिया, मोतिहारी, ये पश्चिम चंपारण के अंतर्गत ही बेतिया आता है, जिला मुख्यालय है। उसके बाद आपका मोतिहारी है, पूर्वी चंपारण में आता है। सीतामढ़ी, आप देखिए यहाँ छोटा सा है शिवहर, तो यही आपका क्या है, शिवहर जो है आपका जनसंख्या घनत्व में ज्यादा होता है, क्योंकि यह बहुत छोटा सा क्षेत्र में है। और गरीबी भी यहाँ ज्यादा है, क्योंकि सीतामढ़ी के बगल में, और सीतामढ़ी में भी गरीबी है। मधुबनी, सुपौल, अररिया, ये सारे में क्या है कि आपका गरीबी है। तो यहाँ पे अररिया और किशनगंज, यहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा बारिश होगा किशनगंज में। ठीक है, लेकिन गरीबी ये आपका नेपाल का जो तराई वाला एरिया है बिहार के बॉर्डर पे। अब देखिए कई बार पूछ देता है कितने जिले नेपाल से टच करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 जिले आपका दिख रहा है नेपाल से है। वहीं आप देखिए बांग्लादेश से कितना है, तो 1 2 3 जिला किससे है, बांग्लादेश से है। फिर यहाँ पे देखिए यूपी बॉर्डर पे कितने जिले हैं, 1 2 3
4, 5, 6, 7, ठीक है, एक आपका 8, ये भी थोड़ा सा टच करता है, इसलिए 8 जिला, रोहतास को भी हम ले लेते हैं तो 8 जिला, और 8 ही जिला आपको झारखंड से भी होगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका झारखंड से टच करता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश इस एरिया में होगा जो उत्तर पूर्व में पड़ेगा, चूंकि पश्चिम बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से जब मानसून आएगा तो इस एरिया में आपको, यहाँ पहाड़ी एरिया, तो यहाँ बादल टकरा के सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे कराएगा। तो इस एरिया में आपका बारिश ज्यादा होगा, और बाढ़ प्रबल एरिया यही है आपका, खास करके सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, ये सब आपका क्या है कि नदी भी बहुत सारी है, खास करके कोसी का बेल्ट है, और यहाँ पे बारिश आपको बहुत ज्यादा आपको देखने को मधेपुरा वगैरह में मिलेगा। तो गरीबी भी इस एरिया में ज्यादा आपको दिखेगा। वहीं आपका रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, चूंकि पटना देश की राजधानी, सॉरी बिहार राज्य की राजधानी है, और यहाँ पे क्या है कि शुरुआत से ही आपका देखेंगे डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है मगध महाजनपद से ही, तो पटना के आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा ज्यादा डेवलप आपको मिलेगा, ठीक है। सिवान इसलिए डेवलप हो जाता है चूंकि सिवान के ज्यादा लोग बाहर निवास करते हैं, इसलिए ये इसके पास भी जो है कह सकते हैं कि ये उतना गरीब मतलब प्रति व्यक्ति आय में स्थान रखता है, ठीक है। तो यही सब है यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडा और गर्मी गया में पड़ता है, सबसे कम बारिश इसे औरंगाबाद में भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अरवल, अभी अभी जो क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन था कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो अरवल, चूंकि औरंगाबाद से ही अलग हो करके अरवल भी बना है, तो यहाँ पे अरवल जो है, अरवल में सबसे कम वर्षा होती है। तो अगर औरंगाबाद ऑप्शन दे तो औरंगाबाद, नहीं तो अरवल दे देगा तो अरवल। तो एक बार आप देख रहे होंगे कि अब देखिए पटना में एनएच सबसे ज्यादा क्यों है, देखिए अब इसकी लंबाई कितनी है। अगर आप इसके चारों ओर जिला को काउंट कीजिएगा, पटना देखिए, एक, यहां से शुरू करते हैं भोजपुर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो 10 तो 11, 12 जिले इसके टोटल आसपास में। फिर से मैं एक बार काउंट कर दूं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9, 10, 11, ठीक है। तो लगभग 10-11 जिले यहाँ पे आ रहे हैं जो कि पटना के आसपास, मतलब चारों ओर से। तो सबसे इसका एनएच की लंबाई सबसे ज्यादा है इसी पटना में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मैप को सामने रख के अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए मैं फिर जब क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं मैप लेके आऊंगा, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अब आज सर्वाधिक नगरीकृत 3 जिले, तो सबसे ज्यादा नगरीकृत कौन सा है आपका, पटना, मुंगेर और नालंदा। जैसा कि मैप में आप देख पा रहे होंगे, पटना यहाँ पे सबसे ज्यादा नगरीकृत, उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे मुंगेर, और तीसरे नंबर पे क्या है आपका, नालंदा, ये यहाँ, ठीक है। तो मुंगेर का नगरीकृत होने के पीछे कई रीजन है, क्योंकि एक समय था जब बंगाल में शासन हुआ करता था, तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर लाया था, तो बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे लगाए गए थे, जिस कारण से मुंगेर भी नगरीकृत है। तो नालंदा से ज्यादा नगरीकृत आपका मुंगेर हो जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा नगरीकृत पटना, सेकेंड स्थान पे मुंगेर, और थर्ड स्थान पे नालंदा। यही क्वेश्चन 67th में भी पूछे गए थे, बहुत लोग कंफ्यूज हुए, गड़बड़ भी हुआ यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछे गए, तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, एकदम भरोसा रखें, इसमें से अब दूसरा क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। सर्वाधिक नगरीकृत, तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। तो वहां पे ग्रेटर लेस देन का सिंबल, यही मैं बता रहा था कि आपको ग्रेटर लेस देन सिंबल करके इस तरीका से पूछ दिया जाता है, नालंदा को कभी आगे पीछे करके कर देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे कम नगरीकृत कौन सा है, मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी। जैसा कि मैप में आप देख पा रहे होंगे, मधुबनी देखिए, तो देखिए पहाड़ी एरिया, इधर तो नेपाल है, ऊपर बाढ़ प्रवण एरिया कोसी का क्षेत्र है, तो मधुबनी बहुत कम है आपका शहरीकृत, ठीक है। उसके बाद आपका इधर बांका, बांका आ जाइए, तो बांका भी जो है आपका क्या है, यहाँ पर बांका इधर आता है, ठीक है। तो इधर आपका झारखंड पड़ जाता है इधर, तो ये भी आपका कम नगरीकृत है, ठीक है। तो सबसे कम नगरीकृत मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी, तो बाढ़ प्रबल एरिया है, तो ये भी आपका बहुत कम नगरीकृत है। तो नेपाल के जो भी बॉर्डर वाले जो भी जिला है वो कम नगरीकृत है, लेकिन उसमें भी मधुबनी सबसे ज्यादा कम नगरीकृत है, और उसके बाद बांका,
ठीक है, और उसके बाद आपका सीतामढ़ी है। चलिए ठीक है, तो आपने देखा कि सबसे कम नगरीकृत मधुबनी, बांका और क्या है आपका सीतामढ़ी। ठीक है, क्यों है? तो बाढ़ प्रबल एरिया है। तो कुछ आप कॉमन सेंस से भी वहां पे सही कर सकते हैं। ठीक है, चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले, देखिए चावल और गेहूं में आपका रोहतास 1 नंबर पे है। जैसा कि मैप में आप देख पा रहे होंगे कि रोहतास कहाँ पे है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सासाराम रोहतास। ठीक है, यहीं पे शेरशाह सूरी का मकबरा भी है। तो ये रोहतास आपका चावल में भी और गेहूं में भी जो है सर्वाधिक बिहार में अव्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना इस वर्ष ज्यादा बनती है। ठीक है, तो सर्वाधिक चावल उत्पादन में रोहतास, दूसरे नंबर पे देखिए औरंगाबाद, जहां पे बारिश कम होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है, पश्चिम चंपारण। ठीक है, तो इन 3 क्षेत्रों में आपका क्या है कि सबसे ज्यादा चावल होता है। तो इस पट्टी को हम देख लें, धान की पट्टी किधर से किधर है, तो ये देखिए रोहतास है और यहीं पे आपका औरंगाबाद है और फिर इधर पश्चिम चंपारण। तो मतलब ये यूपी बॉर्डर पे आपका धान की खेती ज्यादा हो रही है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, यूपी के बॉर्डर के एरिया में यानी पश्चिम चंपारण, इधर रोहतास और औरंगाबाद में धान की खेती यानी चावल ज्यादा उत्पन्न होगा। उसके बाद सबसे इसमें ऐसे पूछेगा तो रोहतास, गेहूं में भी आपका रोहतास ही है। रोहतास, मुजफ्फरपुर और भोजपुर, उसको भी मैप में देख लेते हैं। यहां पर देखिए कहां पर है, रोहतास, भोजपुर, ठीक है, और मुजफ्फरपुर, ये तीनों एरिया में क्या है, गेहूं सर्वाधिक होता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, मक्का उत्पादन में तो कटिहार, पूर्णिया, तो मक्का जो है आपका पूर्वी एरिया में ज्यादा होता है और बेगूसराय में भी याद रखेंगे, कटिहार पूर्णिया के साथ साथ बेगूसराय में मक्का ज्यादा उत्पादन होता है। तो मैप पे एक बार हम देख ले कि देखिए कटिहार पूर्णिया यहाँ पे मक्का ज्यादा होगा और साथ साथ फिर बेगूसराय में मक्का ज्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बेगूसराय खगड़िया में भी ऐसे होता है, लेकिन प्रथम स्थान पे आपका कटिहार पूर्णिया और तीसरे स्थान पे क्या है आपका बेगूसराय है। तो डायरेक्ट आपको ग्रेटर लेस देन सिंबल देके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा कटिहार में है, दूसरे नंबर पे पूर्णिया है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, बेगूसराय है। दलहन में आपको पता होगा पटना का जो पटना मोकामा टाल में आपको सबसे ज्यादा आपको दलहन की खेती होती है। तो पटना, नालंदा और औरंगाबाद, ये 3 जगह दलहन में शीर्ष है। गन्ना उत्पादन में तो आप याद रखिएगा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज, ये तीनों आप देखिएगा एक ही तरफ आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, यहाँ पे यूपी का एरिया है और सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पे उत्पन्न होता है पूरे देश में, तो यूपी में होता है। तो यूपी से सटा हुआ जिला याद रखिएगा, बिहार में भी जो यूपी से सटा हुआ है, तो पश्चिम चंपारण, मोतिहारी और गोपालगंज, यहाँ पे क्या है कि गन्ना सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है। तो ये याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण। ठीक है, जहां पे मोतिहारी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिर, केला तो आपको पता ही होगा, हाजीपुर और वैशाली। ठीक है, हाजीपुर वैशाली जिला में ही आता है। अमरूद सर्वाधिक नालंदा और मुजफ्फरपुर, रोहतास, अमरूद में नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास ये सर्वाधिक है। आम में आपका दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, तो उत्तरी बिहार में ज्यादा आम होता है। तो खास करके दरभंगा, यहाँ पे याद रखेंगे दरभंगा और आपका मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण, ये तीनों जो जगह है यहाँ पे सबसे ज्यादा आम होता है। तो सबसे ज्यादा दरभंगा, फिर मुजफ्फरपुर, फिर आपका पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर में आम की खेती ज्यादा होती है। आलू पटना में, नालंदा और समस्तीपुर में आलू की खेती सर्वाधिक होगी। प्याज सर्वाधिक नालंदा में होगा, पश्चिम चंपारण में और पटना में। मछली सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी में, क्योंकि उधर बाढ़ पानी ज्यादा होगा, तो याद रखिएगा मछली मधुबनी में। दरभंगा में लोग मछली बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो दरभंगा याद रखिएगा, मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण में क्या है कि मछली ज्यादा उत्पादित होती है। ठीक है, तो इस तरीका से यहां से निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन तो एकदम 100% गारंटी के साथ मैं बोलूंगा कि इसी सब में से कोई क्वेश्चन होगा। अब जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, वो आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक बार अच्छे से देख करके जाइए और एग्जाम में किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, खास करके जब आप बैठते हैं एग्जाम में और निगेटिव मार्किंग का पैटर्न हो। ठीक है, तो वहां पे आप तुक्का भी नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि तुक्का लगाने में रिस्क ज्यादा है।
ठीक है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा मेहनत करके एग्जाम में बैठेंगे जिससे कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। और अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 300 में 200 प्लस टेस्ट आपको करवाए जा रहे हैं, उससे जुड़ सकते हैं। या फिर आप पूरा कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं तो मात्र 1500 में आपको प्री मेंस इंटरव्यू यानी निबंध का भी आपको क्लास, सारा वीडियो लेक्चर मेंस के विथ पीडीएफ आपको करवाए जाएंगे। तो आप उस क्लास से भी जुड़ सकते हैं और उसमें आपको टेस्ट भी है, मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज है इंटरव्यू तक का मात्र 1500 में। पहले आप क्या करें कि जो भी लोग देखे होंगे वीडियो 67 में सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया गया था वहीं से क्वेश्चन पूछा गया और भी सबूत हमने आपको वीडियो में बताया भी है, ठीक है। तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।